अच्छा नासिर क़य्यूम साहब, आप क्या समझते हैं जो मरियम नवाज ने अपनी ऑडियो का इतराफ़ किया है, उन्होंने एक्सेप्ट की है कि उन्हीं की आवाज़ है और ये भी कहा है कि मैं नहीं कह रही कि इसको बिट्स एंड पीसेस में जोड़ा गया है। आप क्या समझते हैं, ये क्या उनका सियासी ब्लंडर है या ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा? देखिए, मैं यहाँ पे अमेरिका में काफी अर्से से साफत कर रहा हूँ पिछले 8-10 साल से। अगर मैं ये इनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसलेशन कहीं ले जाऊं किसी गोरे के पास अक़वाम मुत्तहिदा में या फॉरेन प्रेस सेंटर में या किसी और जगह पे, तो आप यकीन करें कि वो लोग पहली बात तो इसको यकीन ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे शायद ये कोई ड्रामा हो, ये कोई वैसे कोई वन एक्ट प्ले हो रहा है यहाँ पे। ये तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मुल्क का कोई मोतबर शख्स जो है ये इस तरह की कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनकी जिसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है क्रिमिनल, क्योंकि उनके पास कोई किसी किस्म का ओहदा नहीं है। आप एक मीडिया सेल चला रही है, आपके पास अरबों रुपए के ये चीजें सामने आ रही है कि आपने अरबों रुपए के जो है फंड जो है वो दिए किसी को, अगर एक को रोके तो किसी दूसरे को दिए भी तो सही ना आपने। तो ये जो मामला इन्होंने आज जो उठाया है, इसके ऊपर तो यहाँ पे बैरून मुल्क जो लोग हैं ये शॉक्ड हैं कि इतनी बड़ा कन्फेशनल स्टेटमेंट देके तो ये साहिबा अभी तक पाकिस्तान में आजाद घूम रही है। ये कैसे घूम रही है, ये आप मुझे बताइए किस हैसियत में। जी मैं अदील भाई, आप सदीक भाई, आप सदीक जान साहब, आप इतने अर्से से कवर करें, मुझे आप बताइए सर कि किस हैसियत में आप ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। मीडिया सेल चलाने का मतलब तो ये नहीं होता कि आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है और आपके पास कुछ साबदीदी फंड है। वो जो बदनामे जमाना मीडिया सेल था नासिर क़य्यूम साहब, वो जो बदनामे जमाना मीडिया सेल था और उस पर बड़े इल्जामात भी हैं कि ये बड़ी मुहिम चलाया करता था अमेरिका में। अदील भाई, लोग हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप ये क्वेश्चन रेज कीजिए पाकिस्तान की मीडिया में, अपने चैनल्स पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है हम लोगों के साथ। सर यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तान से ज्यादा कंसर्न है यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात आजकल बने हुए हैं, जिस तरह ये मीडिया को, जिस तरह ये जुडिशरी को, जिस तरह इदारों को इन्होंने निशाने पे रखा हुआ है, ये बहुत खतरनाक रविश है। और ये लोग अपनी ये जो अगर यही अपनी डिले चाहिए अपने केसेस के अंदर, तो सर कोई और तरीका इस्तेमाल कर लें। इनसे लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि खुदा का वास्ता है हमारे मुल्क के इदारों को और हमारे मुल्क की जो 2-4 जो चीजें रह गई हमारे मुल्क में जो अच्छी, उनको काम करने दिया जाए। और आज की जो उनकी स्टेटमेंट है सर, ये तो क्रिमिनल एक किस्म की जो है वो उनकी कन्फेशन है। सर नासिर साहब, ये भी बताइएगा कि वो जो फोरेंसिक लैब है उसने क्या कहा इस ऑडियो से मुतल्लिक कि ये जो ऑडियो है उसमें सिर्फ जस्टिस साकिब निसार की आवाज की तस्दीक वो कर रहे हैं, वो ये तस्दीक नहीं कर रहे कि उनकी किसी से कन्वर्सेशन हो रही है, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है, और ये भी नहीं कर रहे कि क्या ये कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है या नहीं है, ये भी नहीं कर रहे कि क्या ये किसी कमरे में होने वाली गुफ्तगू है या नहीं है। तो ये मामला कितना बड़ा दचका है उस फर्म की जानिब से इस पर अपना ये रिस्पॉन्स देना। जी दील, एंड थैंक यू सो मच आपने मुझसे बात। देखिए पहली बात तो ये कि तासुर देने की कोशिश की गई इस ऑडियो में कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है या किसी कमरे में बैठ के आप बात कर रहे हैं। उसका तो हो गया सर बेड़ा गर्क, उस पूरी जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया था वो तो हो गया खत्म। देखिए आपकी जो लीडर है बहुत बड़ी यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पे बैठ के उन्होंने कहा कि जी अगर ये ऑडियो आधी गलत है तो आधी ठीक भी है। वो वाले जो हिस्से हैं जिसमें नवाज शरीफ के बारे में बात की जा रही है या मेरे बारे में बात की जा रही है, तो उसको तो यानी उन्होंने खुद मान लिया कि इसमें से आधी जो है वो जो ऑडियो है वो ठीक हो सकती है और आधी जो है वो, तो सर जब आधी अगर मशकूक है तो वो तो कंटामिनेटेड हो चुकी है, उसको तो आप फारिग समझो उस ऑडियो रिपोर्ट को। वो तो उन्होंने खुद भी कह दिया, गैरेट वालों से हमारी बात हुई, अब तो वो किसी की कॉल भी नहीं ले रहे क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान से उनको कॉलें आ रही हैं तो किसी भी इदारे के लिए मुमकिन नहीं होता कि इतनी ज्यादा कॉलों को जो है वो एंटरटेन कर सके। जो हमारी जब बात हुई थी लकीली, तो उनका ये कहना था कि जी हमें ये कहा गया था कि ये जो साकिब निसार साहब की जो आवाज है इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, जो हमने ऑथेंटिकेट कर दी। उसके अंदर डेफिनेटली साकिब निसार साहब की आवाज है। अब साकिब निसार साहब की जो इस वक्त जो जितने भी लोग हमें जो साकिब निसार साहब को ट्रोल कर रहे हैं, जिनमें आप सबसे सरफहरिस्त में आप बता दूं अमार साहब हैं यहाँ पे, चले जो लोग भी कर रहे हैं जी, वो तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे चलने वाला इशू है। लेकिन उनसे मेरा एक सवाल है ना सर, एक मासूमाना सा सवाल है मेरा उनसे कि सर ये बताइए कि आप लोग अपने आप को डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं अहमद नूरानी की स्टोरी से। अचानक ये जो ट्वीट्स जो उनकी थी जो बड़ी एग्रेसिव थी आज से कल तक, जब आपसे साथ बैठ के मैंने प्रोग्राम किया, अब अचानक ही उन ट्वीट्स में इतनी नरमी क्यों आ गई, वो अपने आप को डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं इस ऑडियो से। क्या ये वजह है कि इस ऑडियो की हकीकत लोगों के ऊपर आश्कार हो चुकी है
या मतलब कोई और रीजन है या किसी और चीज के इंतजार में बैठे हुए हैं जिनमें उनको कोई तसल्ली करवाई गई है कि कुछ और मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सर देखिए, इसमें जो बड़ा नुकसान हो चुका है नून लीग का इस ऑडियो टेप का, जो फैक्ट फोकस और ये अहमद नूरानी साहब जो यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं अमेरिका में, अमेरिकी हुकूमत के खर्चे पे यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए जो अब फ्यूचर में कोई इस किस्म की ऑडियो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदील वड़ाई साहब। और जो ऑडियोज का मामला वैसे बड़ा मुतनाजा हो गया है। अब कल को अगर किसी की ठीक ऑडियो भी आ जाए तो ऐसे ही लगेगा कि ये इस तरह की बनाई गई ऑडियो है। जिस तरह सिस्टम से एतमाद उठाने की कोशिश की जा रही है लोगों का, मेरा ख्याल है इन्होंने ऑडियो वीडियो से एतमाद उठा दिया ना। मेरे ख्याल से जिस तरह से फॉरेंसिक लैब से अगर हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो उस पर तो हमें बिलीव करना पड़ेगा, लेकिन उस पर फर्दर फिर आगे पॉइंट्स भी हमें देखने पड़ेंगे कि उसमें क्या चीज आइडेंटिफाई हुई है और क्या चीज आइडेंटिफाई नहीं हुई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप सॉरी किसी और से पूछ रहे हैं आप सवाल या मुझसे? आपसे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जी फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर मैंने फोरेंसिक रिपोर्ट देखी है, मैं आपको उसके लिंक्स भी भिजवा दूंगा। ये बाकायदा इसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है, इसके अंदर बताया जाता है कि हमने कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए, हमने किस चीज का एनालाइज किया, हमें क्या मटेरियल मिला, हमें कितने मिनट की वीडियो मिली, हमें कितने मिनट की ऑडियो मिली, हमने कितने घंटे इसके ऊपर लगाए। उसके बाद बाकायदा जो एनालिस्ट होता है उसके सिग्नेचर्स होते हैं। मुझे ये बताया जाए कि 4 लाइनें लिख के ये लोग जो है ना वो उस पर चढ़ा रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर। असल रिपोर्ट कहाँ है, मेरा तो क्वेश्चन ये है। और किसने इसको फंड किसने किया? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अहमद दुलानी साहब तो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे तो सर यहाँ पे हजारों डॉलर लगते हैं फोरेंसिक कराने के ऊपर। आपको मुझे टेप भिजवाइए, मैं आपको उसका बिल भिजवा दूंगा और उसका आपको कोड भिजवा दूंगा। यहाँ पे आपको हजारों डॉलर पे करने पड़ेंगे। तो सर इनको फंड कौन कर रहा है? सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए इनको कि इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। दूसरी बात, और जो मैंने वैसे बताया कि जो आने वाली जो आइंदा ऑडियोज हैं और जो वीडियोज हैं वो बड़ा, और एक और भी खबर देता चलूं आपको। अच्छा, ये जो नूरानी साहब यहाँ पे कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, ये खबर है आप लोगों के लिए कि कुछ कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पे जो समा ने एक रिपोर्ट चलाई और उसके बाद उसको जोड़ा, उसको साबित किया गया था कि ये जोड़ के टेप बनाई गई है। उसी लैब से राब्ता कायम किया जा रहा है कि उसकी भी फोरेंसिक एक हमें रिपोर्ट आप कंप्रीहेंसिव बना के दी जाए कि वो जो तकरीर के हिस्से जोड़े गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, वो वाकई उस तकरीर के हिस्से इस तकरीर के अंदर जोड़े गए। और अगर ये साबित हो जाता है कि वो तकरीर के हिस्से जोड़े गए, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी जा जाती है, तो फिर नून लीग किधर जाएगी और फिर मरियम बीबी कहाँ जाएंगी? ये बड़ी खबर नासिर साहब दे रहे हैं कि अगर वो लैब वो खबर जो उसकी तस्दीक कर देती है उस ऑडियो की जो टेलीविजन चैनल ने चलाई बिल्कुल पैरेलल कि वही पेस है, वही ऑडियो टेप में है, वही वीडियो में है, और ये भी उसी नासिर साहब उसी फोरेंसिक लैब या उसी एजेंसी से इसकी करवाई जा रही है या जो भी करवा रहा है? जी सर, उसी फोरेंसिक लैब से मैं आपको खबर देता हूँ, उसी लैब से ही रिक्वेस्ट की जा रही है। अभी तक वो उसको सही कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, हजारों की तादाद में, और बड़े खुश भी हैं, उनके फॉलोअर्स बड़े बढ़ते जा रहे हैं। और आइंदा उनको शायद उनको ये भी उम्मीद है कि हमें कोई इसी हवाले से कोई बिजनेस भी मिल जाए। पूरी दुनिया में रिपोर्ट भी हो रहा है मामला। उसी लैब को कांटेक्ट किया गया है। अगर तो उन्होंने, वो तो सर पैसे बनाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे, ऑब्वियसली उनको अगर कोई पैसे पे करेगा तो वो उसकी भी वो फोरेंसिक उनको बनानी पड़ेगी और वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर वो रिफ्यूज करेंगे गैरेट डिस्कवरी वाले, तो फिर वो पार्टी बन जाएंगे सर इस पूरे केस के अंदर। और ये एक और नुकसान होगा इनके नैरेटिव को जो अहमद नूरानी साहब ने यहाँ पे बिल्ड किया है। ये ऑडियोस ठीक है या नहीं, लेकिन कोई भी पार्टी इसको कोर्ट्स में क्यों नहीं लेके जा रही? इस हवाले से आज मरियम नवाज जब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है।